आज तो बहुत ज़्यादा फ़ोग हुई हुई है, दूर-दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस ये एक सामने वाला घर नज़र आ रहा है, उससे आगे-आगे जो है ना वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस टाइम सुबह के 7:30 बजे का टाइम है और लगता है कि पता नहीं कितनी सुबह-सुबह जो है ना वो बाहर आ गई हूँ। मैं यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर चुके कि थोड़ी-सी रोटी बची हुई थी, तो मैंने कहा मैं परिंदों को उसके छोटे-छोटे पोरे करके डाल दूँ। तो वो मैं यहाँ पे डालने के लिए आई थी दीवार पे, तो मैं जब बाहर निकली तो मैं हैरान रह गई कि आज तो बहुत ही ख़राब मौसम लग रहा है। तो वैसे अक्सर ऐसे होता है जिस दिन फ़ोग ज़्यादा होती है उस दिन जो है ना वो दिन को धूप बहुत अच्छी निकलती है, तो देखते हैं कि धूप निकलती है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने-अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। और आज धूप जो है ना वो बड़ी ही अच्छी निकली हुई है। अपना व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह-सुबह के टाइम से। सुबह-सुबह तो नहीं है, इस टाइम क्या टाइम हो रहा है जी? इस टाइम बज रहे हैं 11 और आज मैं नाश्ता कर रही हूँ थोड़ा-सा लेट, क्योंकि सुबह जब बच्चे स्कूल गए हैं तो बच्चों को नाश्ता देते हुए मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस गरम किए थे और आधा कप जो है ना मैंने चाय ले ली थी। और उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि उस टाइम जो है ना वो धुंध बहुत शदीद किस्म की होती है, सर्दी बहुत होती है और कोई काम हो भी नहीं सकता। तो फिर मैं घंटा एक जो है ना वो रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं उठ के काम करती हूँ। तो मैंने आज पहले सारी सफाइयाँ की हैं, किचन वॉश किया है, सारा बर्तन वगैरह सुबह नाश्ते के धो धा के और उसके बाद जो है ना फिर मैंने अभी अपना बनाया है नाश्ता। और अब मैं बैठ के आराम से धूप में अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी, क्योंकि सुबह जो है ना वो मैंने ब्रेड वगैरह खा ली थी तो इस वजह से मुझे भूख नहीं थी। तो फिर मैंने अपना काम शाम सारा ख़त्म कर लिया। 11 बज चुके हैं और अपना नाश्ता करते हैं। हमारा पराठा ठंडा हो रहा है। पराठा मैंने बनाया है, आलू पालक मैंने बनाई थी कल और वो थोड़ी सी बच गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी क्यों ना इसको पराठे में डाला जाए। ये देखिए मैंने इसके बीच में मैश करके आलू पालक और थोड़ी सी केचप डाली थी इसके बीच में और इसका मैंने बनाया है पराठा। और साथ में है जी मेरा हाफ सा कप दूध पत्ती का। और बाहर निकली हुई है धूप और मेरे कपड़े टंगे हुए हैं जो मैंने कल धोए थे कपड़े, और ये सही से सूखे नहीं थे, जो मोटे मोटे कपड़े थे तो उनको दोबारा मैंने अभी धूप में डाला है। तो बस अभी की धूप लगेगी तो फिर मैं इनको समेट के रखूँगी अलमारी में जहाँ जहाँ रखने हैं। उसके बाद देखते हैं कि बाकी का क्या काम करना है। वैसे आज धूप अच्छी है, आज नहा धो लेना चाहिए। चलें जी, देखते हैं बाकी का दिन हमारा कैसा गुज़रता है। फ़िलहाल हम करते हैं अपना नाश्ता। तो जी यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं मार्केट। मार्केट से कुछ सब्जियाँ वगैरह लेनी थी, थूम, प्याज़ और टमाटर-शमाटर लेने वाले थे क्योंकि वो ख़त्म हुए हुए थे। और कुछ सब्जियाँ देखनी थी, वो लेनी थी। तो आज जो है ना वो बस यही लेने के लिए निकले थे। और यहाँ से जो है ना सब्ज़ी काफ़ी अच्छी और फ्रेश मिल गई थी। वैसे जो नॉर्मल दुकानें हैं ना वहाँ पे इतनी फ्रेश नहीं होती है, लेकिन आज शायद सुबह टाइम से आ गए थे। वैसे हम लोग ज़्यादातर नॉर्मली शाम को या रात को ही बाहर आते हैं तो उस टाइम इतनी फ्रेश चीज़ मिलती नहीं है। तो आज जो है ना वो सब्ज़ियाँ वगैरह भी काफ़ी अच्छी ताज़ी ताज़ी लग रही थी और जो जो चीज़ें लेनी थी वो हमें जो है ना वो सारी मिल गई थी। और फिर जी ये हमने तोड़ी है अपने जो किचन गार्डन हमने बनाया हुआ है छोटू सा, उसमें से हमारी ये पालक निकली है और अच्छे खासे इसके पत्ते बड़े बड़े हो गए थे। तो मैं इसको पानी देने लगी हूँ, काफ़ी दिनों से मैंने देखा नहीं, तो जब मैं पानी देने लगी तो मुझे नज़र आया कि पालक जो है ना वो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, तो क्यों ना इसको तोड़ लिया जाए। तो यहाँ पे जो है ना मैं पालक तोड़ के लाई हूँ, चंगेर भर के अच्छी खासी पालक निकल आई थी। तो मैं बना रही थी जी यहाँ पे फूल गोभी, तो मैंने कहा कि चलो उसके बीच में पालक डाल देते हैं, थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा। इतनी ज़्यादा तो है नहीं, तो जब ये पकती है तो वैसे ही थोड़ी सी रह जाती है। तो मैं जब भी तोड़ती हूँ ना तो कोई भी सब्ज़ी वगैरह मैं बना रही होती हूँ ना तो उसके बीच में मैं पालक डाल देती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है फ्रेश पालक का। और उसके बाद जी शाम हो गई थी, तो शाम तकरीबन 4 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पे जो है ना वो हम लोग खाने लगे थे सूप, क्योंकि बाहर जो है ना हवा आज बहुत ठंडी चल रही है। इतनी ठंडी हवा है कि लगता है कि जैसे कोई बर्फ़ानी हवाएं चल रही हों। धूप निकलती है और फिर बादल आ जाते हैं, और बादल जो है ना वो कितनी देर रहते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए धूप आती थी और फिर बादल। तो इस तरह से जो है ना वो मौसम कुछ मिक्स मिक्स सा है। तो बस किचन में ही बैठ के हम लोग जो है ना यहाँ पे सूप पी रहे थे गरम गरम, और यमुना जो है ना वो बिस्किट खा रही थी। ये सूप नहीं खाती है, पता नहीं इसने कभी इतना खाया नहीं, लेकिन इसको कोई ख़ास इतना पसंद नहीं है। और बाकी जो है ना वो अब्दुल मनान बहुत शौक सा लेता है। इसी ने कहा था कि जो है ना मैंने सूप लेना है। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के किचन में दरवाज़ा बंद करके चूल्हे शूल्हे ऑन होते हैं तो किचन थोड़ा सा गर्म हो जाता है, कमरे जो है ना वो काफ़ी ठंडे होते हैं। तो बस दिन जो है ना वो ऐसे गुजर जाता है। और फिर शाम हो गई थी और यहाँ पे जो है ना हल्की 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 सी धूप आ रही थी ड्राइंग रूम की विंडो से ना। तो यहाँ पे जो है ना मैं बस धूप की आस पे लेटी हुई थी कि थोड़ी देर के लिए आती थी और फिर चली जाती थी, लेकिन जब वो आती थी ना कि थोड़ी बहुत जिस्म की टिकोर हो जाती थी। और यहाँ पे मैं कम्बल लेके लेटी हुई थी, क्योंकि जब बादल आते थे ना तो फिर ठंड लगने लग जाती थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो कम्बल लेके लेट जाती हूँ। यहाँ पे देखें कि बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और बादल के बीच में से जो सूरज की किरणें आ रही है ना, इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत। यहाँ पे हमारे परिंदे जो है ना वो आ चुके हैं, क्योंकि दिन का खाना खा के मैंने जो
चावल वगैरह बचे हुए थे वो मैंने दीवार पर डाल दिए थे, और अब ये परिंदे बारी बारी आके यहाँ से खाते रहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, जब इनको खाना नज़र आ जाए ना तो ये अपने सारे साथियों को ना शोर मचा मचा के इकट्ठा करती रहती हैं। और मैं यहाँ पे बैठ के व्यू देख रही थी, कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। यहाँ पे देखिए बादलों के बीच में से सूरज की किरणें निकलती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। कभी धूप आती थी, कभी बादल। यहाँ पे तो बादल बहुत ज़्यादा अब घने आ चुके थे, और सूरज की किरणें जो है ना वो देखें आपको हल्की हल्की निकलती हुई नज़र आ रही होंगी। तो बस मैं यहाँ पर लेट के जो है ना वो कुदरत के नज़ारे इंजॉय कर रही थी कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये आसमान और बादल और ये सूरज की किरणें और परिंदों की आवाज़ें, और इतना सुकून मिल रहा था ना ये सब कुछ देख के। तो मैं सोच रही थी कि वाक़ई अल्लाह ने कहा है कि क्या तुम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पे गौर व फ़िक्र नहीं करते हो? हमारे पास तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखने का भी टाइम नहीं है, तो उसमें गौर व फ़िक्र क्या करेंगे हम लोग? मतलब हम लोगों के पास जब फ्री टाइम होता है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने रूम में अपने बेड पे लेट के मोबाइल या टीवी या कंप्यूटर, बस इस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ करते रहते हैं। तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम इन चीज़ों को भी देखें। ये चीज़ें बनाई अल्लाह ने हमारे लिए हैं, चाँद, सितारे, आसमान, चरिंद परिंदे सब इंसान के लिए बनाया, और एक हम है कि हम इन चीज़ों को देखते ही नहीं हैं। हम टाइम ही नहीं निकालते। जब तक हम टाइम नहीं निकालेंगे तो हम अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करेंगे कि ये इतनी खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं। तो आप लोग भी ज़रूर कोशिश किया करें कि अपने दिन के किसी भी हिस्से में थोड़ा-सा टाइम निकाल के अल्लाह ताला की कुदरत को ज़रूर देखा करें। चाहे वो आप दिन का टाइम रख लें, सुबह का रख लें, रात का रख लें। आसमान को देखें, आसमान पे सितारों को देखें, सुबह का निकलता हुआ सूरज देखें, तो आपके दिल से जो है ना वो एक दफ़ा अल्लाह ताला के लिए जो है वो तारीफ़ ज़रूर निकलती है, और आपका दिल करता है कि आप वाक़ई अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना कुछ बनाया है। तो बस यहाँ पे मैं अब अपना व्लॉग एडिट करूँगी। किचन में बैठ के मैं रात का टाइम हो चुका था, मैंने बच्चों को खाना-शाना खिला के उनके कमरे में बिठा दिया था। वो बैठ के अपना काम कर रहे थे, और मैं जो है ना यहाँ पे अपना काम कर रही थी, क्योंकि मेरे पाँव जो है ना वो बहुत ठंडे रहते हैं। चाहे मैं रज़ाई में लेट जाऊँ, चाहे मैं शूज़ पहन लूँ, सॉक्स पहन लूँ, पाँव गर्म नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है ना चूल्हे के पास अपने पाँव रखे हुए थे, क्योंकि अगर पाँव गर्म रहे ना तो मुझे जो है ना वो इतनी ठंड फ़ील नहीं होती है, लेकिन पाँव ठंडे रहें तो सर्दी बहुत लगती है। तो इसीलिए जो है ना मैंने किचन का दरवाज़ा बंद कर लिया है, चूल्हा ऑन कर लिया है, और मैं साथ-साथ अपने पाँव गर्म करूँगी, और यहाँ पे बैठ के मैं करूँगी अपना व्लॉग एडिट। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नए और मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।